मैं आज आपके समक्ष 18वें अध्याय का 78वां श्लोक प्रस्तुत करूंगा। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीवीर्जयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और साथ ही सद्गुण दृढ़ता है। धृतराष्ट्र को आशा थी कि भीष्म, कर्ण, द्रोण जैसे महान ऋषियों होने के कारण उनके पुत्र ही जीतेंगे। उन्हें अपने पक्ष की उम्मीद थी, पर तभी संजय ने राजा से कहा कि हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मौजूद है, वहीं पर अच्छा भाग्य है। कृष्ण का अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार करना ऐश्वर्य का एक प्रदर्शन था। कृष्ण हर एक ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। अब मैं आपके समक्ष दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक प्रस्तुत करूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मार्ते संगोस्त्वकर्मणि। हे माँ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में अधिकार नहीं है। इसलिए न तो तू अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण समझ और कर्म न करने में तेरी आसक्ति भी न हो। यह विचार करने योग्य 3 बातें हैं: निश्चित कर्तव्य, स्वच्छंदी कर्म और अकर्म। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वधर्म का पालन करने का आदेश दिया। जो व्यक्ति अपने कर्मों से आसक्त होता है, वह उस कर्म का कारण भी होता है। फल की आसक्ति के बिना कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परिणाम की चिंता किए बिना कर्तव्य रूप से लड़ने का आदेश दिया। कर्म विरत रहना पाप है, इसलिए युद्ध में भाग लेना ही न लेना ही अर्जुन के लिए मोह का दूसरा पक्ष था। मोह कभी भी व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग पर नहीं ले जा सकती, इसलिए कर्तव्य समझकर युद्ध में भाग लेना ही अर्जुन के लिए एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। अब मैं आपके समक्ष 6वें अध्याय का 35वां श्लोक प्रस्तुत करूंगा। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, बल्कि सांस्कारिक कामनाओं को त्याग कर और निरंतर अभ्यास के द्वारा इसे वश में करना संभव है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन द्वारा व्यक्त जिद्दी मन को वश में करने की कठिनाई को स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही वह सुझाव देते हैं कि अध्ययन और दृढ़ता से इसमें वश में करना संभव है। वर्तमान युग में किसी भी मनुष्य के लिए पवित्र स्थान पर रहना, ईश्वर में ध्यान लगाना और इंद्रियों और मन पर संयम रखना आदि एकांतवास कठोर नियमों का पालन करना संभव नहीं है। इसलिए भगवान के चेतना के अभ्यास के माध्यम से कोई भी 9 प्रकार की भक्ति में संलग्न हो सकते हैं। गीता के अभ्यास से चंचल मन भी निश्चल, निष्कपट एवं निर्मल बनता है। अस्तु।